भारत में पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 2 दिनों से भारत में नए संक्रमण के केस बढ़ने के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता दिख रहा है। देखना होगा कि ये नए साल के जश्न और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बड़ी आवाजाही का नतीजा है या फिर भारत में कोरोना के उस नए स्ट्रेन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है जिसने इन दिनों पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है और जो पिछले दिनों ब्रिटेन में पाया गया था। माना जा रहा है कि ये एक नया स्ट्रेन 70% तक अधिक संक्रामक है। आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज़्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। पूरी दुनिया में अब तक इससे 8 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और ये वायरस अब तक 18 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के कुल मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1 करोड़ 2,66,674 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 21,822 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि भारत में कोरोना के नए मामले पिछले 2 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना के मामले किस तेजी से बढ़ रहे हैं इसको हम आंकड़ों में देख सकते हैं। भारत में 29 दिसंबर की सुबह जहां 16,432 नए मामले रिपोर्ट किए गए, वहीं कोरोना से 24 घंटे में 252 मौतें रिपोर्ट की गई थीं। 30 दिसंबर को भारत में 20,549 नए कोविड केस रिपोर्ट किए गए, तो इस अवधि में 286 नई मौतें दर्ज की गई थीं। वहीं 31 दिसंबर की सुबह भारत में 21,822 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए, तो पिछले 24 घंटों में इस दौरान 299 मौतें दर्ज की गई हैं। इस तरह से कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोरोना के केस जहां एक बार फिर से 20,000 को पार कर रहे हैं, वहीं मौतों का आंकड़ा भी अब फिर से 300 के करीब पहुंच रहा है। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 26,139 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक भारत में कुल 98,60,280 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,48,738 लोगों की कोरोना से जान गई है। कोरोना के मौजूदा यानी एक्टिव मामलों की संख्या भारत में अब 3 लाख से नीचे है और इस समय देश में 2,57,656 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद अब भारत में 96.04% पर पहुंच गया है और अब तक का सबसे अधिक रिकवरी रेट है। भारत में कुल पॉजिटिविटी रेट अब 6% से कम है और डेथ रेट 1.45% पर है। 30 दिसंबर को भारत में कुल 11,27,244 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए और अभी तक भारत में कुल 17,20,49,274 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बताते चलें कि ब्रिटेन समेत भारत में कोरोना का नया स्वरूप मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। भारत में अब तक यूके से भारत लौटे कुल 20 नए संक्रमण के मामले पाए गए हैं। ये नए संक्रमण उस वायरस के हैं जो कि ब्रिटेन में पिछले दिनों पाया गया था। नई दिल्ली और हैदराबाद समेत पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। नए कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ साथ भारत ने अब ब्रिटेन और भारत के बीच यात्री उड़ानों पर अस्थायी रोक 7 जनवरी तक 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। वहीं एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया के एक बयान से चिंता और बढ़ गई है। गुलेरिया ने कहा है कि हो सकता है कि भारत में नवंबर में ही कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका हो। गुलेरिया ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या फिर से बढ़ सकती है और हमें इसके लिए अधिक सावधानी बरतनी होगी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में पिछले दिनों कोरोना के मामले बढ़ते देखे गए हैं और अमेरिका में अब कोरोना संक्रमण के आंकड़े 2 करोड़ के करीब पहुंचने को हैं। साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में कोरोना से सबसे अधिक मौतें भी दर्ज की गई हैं।